जय हिंद लेफ्टिनेंट्स। ज्वाइन करो बेटा। जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सो बेटा एक बार पहले हम ये देखें कि हमारी वेब सीरीज, हमारी मूवी कहाँ तक पहुँची थी। मैंने आपको फर्स्ट डे पिछले कल भी बताया था कि हम कैसे हम एज अ स्टोरी पढ़ते जाएंगे, एज अ मूवी की तरह इसको देखते जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें समझते जाएंगे एज अ मूवी, ठीक है। तो बेटा कहाँ तक हम पहुँचे थे, वो सारी चीज़ें कहाँ से हम स्टार्ट किए थे, वो एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक करा था, ठीक है बच्चे। हम स्टार्ट किए थे 2500 BC के राउंड अबाउट, ठीक है, जो कि मतलब आपका क्या हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी, ठीक है। वहां से स्टार्ट किया था हम, और वहां पे हमने क्या देखा था कि वहां पे लोग कैसे थे, बहुत ही सभ्य लोग थे, बहुत ही शिष्टाचारी लोग थे, उनके पास हर एक चीज वेल मैनेज थी, पूरी तरह से पूरी की पूरी प्लानिंग थी, ठीक है। धीरे धीरे कुछ करके हम लोग जो हैं, कुछ लोग बाहर से आए जिनको हम आर्यंस बोलते हैं, और उनकी वजह से हम लोग क्या हो गए, हम लोग अनमैनेज्ड वे की तरफ चले गए, ठीक है। अनमैनेज्ड वे में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। नंबर 1 आपकी कौन सी, ऋग्वैदिक, ठीक है, और दूसरी लेटर वैदिक। ऋग्वेद में क्या हुआ था बच्चे, जब जो जन थे, ठीक है, जनता, जिसे हम जनता बोलते हैं, जन थे, वो क्या हो गया बेटा, वो रुक गए, छोटे छोटे क्या हो गए, गांव बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे बच्चे गांव बने, ठीक है, वो जो छोटे छोटे बेटा गांव बने, उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने बोला था मावन। और उसका जो राजा हुआ करता था, उसको कैसे बनाते थे, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। चेंज होते रहते थे उसमें राजा, जो भी शक्तिशाली होगा उसमें राजा चेंज कर देंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूं, कल पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग जब रुक गए, तो बेटा उनको कुछ काम करना था, और काम करना था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को काम के लिए डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, ठीक है, वैश्य को और शूद्र को। ये चार चीजें हम कल देख चुके थे। पर ऋग्वैदिक में काम के अकॉर्डिंग करा था, जिसका जो दिल करे वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर पिता जो है वो कोई शूद्र का काम कर रहा है तो बेटा आगे चल के ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था। अगर वो अच्छा है, अच्छा बोल सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, अच्छी चीजें सीख सकता है, तो वो काम कर सकता है, ठीक है। क्लियर, यहां तक हम देख चुके थे। उसके बाद बेटा सेकंड चीज हमने क्या देखा था, दूसरी जो एज आई आपके पास, वो कौन सी आई थी, वो आपके पास आई थी लेटर वैदिक एज, ठीक है। उसमें क्या हो गया था, उसमें धीरे धीरे ये सारी चीजें जो लोगों को काम के हिसाब से बांटी थी, वो सारी की सारी चीजें किसमें बदल गई थी, वो सारी की सारी चीजें आपकी कास्ट के ऊपर बदल गई थी। कास्टिज्म में वो सारी चीजें बदल चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके थे। अब बेटा हम देखो कहाँ थे, बहुत ही मैनेज्ड, और अब हम पहुंच गए बिल्कुल अनमैनेज्ड में। क्योंकि 600 BC के पास क्या हुआ था बेटा, फटाफट बताओ। 600 BC क्या हुआ था, जल्दी, रिवॉल्ट, वेरी गुड, ठीक है। 600 BC के आसपास जो है आपका वो हुआ था रिवॉल्ट, ठीक है। कौन सा रिवॉल्ट, धार्मिक, जिससे क्या निकल के आया आपको, ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। ये आपके उस समय पे सामने निकल के आए थे, और बहुत ज्यादा राइज हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज हुआ था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसने करा था, ये सारी चीजें मैं आपको पिछले कल बता चुका हूं, ठीक है। यहां तक हम सारी चीजें समझ चुके थे। अब चलते हैं बच्चे इसके आगे। अब देखो क्या होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब बच्चे जैनिज्म बुद्धिज्म बन गया, ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर ये देखो एक एरिया जैसा, ठीक है, छोटा सा ऐसे रफ सा बना रहा हूं,
कुछ इस तरह से बिल्कुल रफली सा बनाया आपके लिए, बिल्कुल रफली सा, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये मान लो एक स्केच है आपका इंडिया का है, ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, लोग अब डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, गांव बनना स्टार्ट हो गए। जैसे यहां से यहां तक एक बन गया, यहां से यहां तक एक बन गया, यहां से यहां तक एक बन गया, ऐसे इस तरह से बेटा अलग अलग एरिया बनना स्टार्ट हो गए, जो हम कल समझ चुके थे कि किस तरह से एरिया बनना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब जो यहाँ का शक्तिशाली व्यक्ति था, जो राजा अपने आप को बोलता था, ठीक है, वो क्या करने लगा, उसको लालच आया, उसने क्या किया, उसने इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब उसके पास एरिया कैसे बन गया, उसके पास एरिया इस तरह से बन गया, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया उसका हो गया, जो सिंगल एक राजा था, अब ये पूरा एरिया उसका हो गया बच्चे, ठीक है। उसी तरह से इसने जब इस पे अटैक कर दिया, इस राजा ने इसको अटैक कर दिया, तो ये भी इसके पास आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते 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 बच्चे लास्ट में एट द एंड, ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो है, ठीक है, वो बने 16 महाजनपद, ठीक है। पहले क्या थे ये जनपद, जनता घूमती रहती थी, ठीक है। जब गांव बन गए तो जनपद हो गया, मतलब जनता रुक गई, ठीक है। और उसके बाद जब ये बड़े कर दिए, बड़े हो गए, लालच आ गया, लोगों ने हथियाना स्टार्ट कर दिया आसपास के राज्य, तो वो बेटा वो बन गए महाजनपद, ठीक है। और भारत जो है वो डिवाइड हो गया, कितने हिस्सों में भारत बन गया, 16 महाजनपद में, ठीक है। 16 महाजनपद भारत के अंदर बन गए। यहां तक समझ आया बच्चे, बेटा यहां तक समझ आया, वेरी गुड। बाकी भी टोटल जितने बच्चे हैं बेटा पार्टिसिपेट करो, सभी रिप्लाई करो, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपके बेटा ये बन गए 16 महाजनपद, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया, बेटा स्क्रीनशॉट हो गया, गुड, ठीक है। ये बेटा आपके 16 के 16 महाजनपद बन गए, ठीक है। और बच्चे, और ये महाजनपद, इनमें से सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद आपका बना, ठीक है, वो बना बेटा ये वाला मगध जिसको हम बोलते हैं मगधा। ये वाला क्या बना, ये वाला आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाया जाता है उस समय पे। अब क्यों बना ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और ये क्यों माना जाता था सबसे ज्यादा शक्तिशाली बेटा, इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। वो कारण ये है, देखो, ठीक है, कि 16, ये पहली चीज ये देखो, वेरी पावरफुल फ्रॉम ऑल ऑफ 16 महाजनपदास, ठीक है। जो भी आपके 16 जनपद थे उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली यही था, ठीक है। क्यों था, क्योंकि इसको पहली तो ज्योग्राफिकली लोकेशन, इसकी जो ज्योग्राफिकली लोकेशन थी, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, है ना, ठीक है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी बेटा, वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। कैसे थी वो बताता हूं आगे, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, कि जहां पे इनकी जगह थी, वो इनकी जो लोकेशन थी, ठीक है, डिपेंड करता है ना। देखो अब हम क्या बोलते हैं, किसी का भी घर हो तो हम क्या बोलते हैं कि यार आपका घर बहुत अच्छी जगह पे है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं तो किसके ऊपर बोलते हैं, हम उसकी लोकेशन के ऊपर बोलते हैं, कि रोड किनारे है, वहां से आसपास का एरिया कितना दिखता है, कैसा व्यू आता है, ठीक है, उस तरह से बोलते हैं। तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है।
अब ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ क्या था बेटा कि उस एरिया के अंदर आयरन, ठीक है, आयरन और जंगल 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 बहुत था, फॉरेस्टी एरिया था, ठीक है, तो आयरन भी वहां पाया जाता था। तो आयरन किसके लिए यूज करते थे उस समय पे? वेपन्स के लिए, हथियार के लिए, तो हथियार बनाने के लिए भी उन्हें आसानी हो जाती थी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर जंगल था तो बेटा वहां पे उनको हाथी वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है, वो आराम से मिल जाते थे, जिनको वो अपनी सेना के लिए या किसी चीज को ले जाने लाने के लिए, ठीक है, या युद्ध में उस हाथी को यूज करने के लिए इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलती थी। यही कारण था कि ये वाला बहुत ज्यादा राइज किया, मगध जो है वो बहुत ज्यादा राइज किया एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा राइज किया, ठीक है। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिखाता हूं आपको, ये अगर भारत का मैप है बच्चे, तो इसमें ये है मगध, ये देखो, ये है आपका मगध, ठीक है, ये वाला एरिया आपका मगध का एरिया है, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखो, ठीक है, इस तरफ क्या है? वाटर, आपका वाटर, पानी, इस तरफ वाटर, ठीक है, हर एक तरफ पानी, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इधर सामने बिल्कुल प्लेन, ठीक है। अब फायदा, उस समय पे बेटा, उस समय पे जहाज, शिप नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो आपको ये बात पक्की थी, कन्फर्म था कि यहां से तो आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल सेफ हो, यहां पे आप पे बिल्कुल भी अटैक नहीं हो सकता। ये देखो पानी इस तरफ, ठीक है, अटैक कहां से हो सकता है? यहां से, ठीक है। लेकिन यहां भी क्या था, मैंने कल बताया था आपको, आर्यंस कहां से एंटर किए थे? ऊपर से। अब यहां से जो आर्यंस एंटर करेंगे बच्चे, यहां से जब आर्यंस या कोई भी जब एंटर करेगा, ठीक है, तो उसको ये वाली जितनी भी डायनेस्टीज थी, यहां पे जितना भी एरिया था, यहां पे जो राजा थे, ठीक है, उन सब के साथ फाइट करके आना था, ये बाद में आता था। तो यहां तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहां भी तो फाइट करेंगे, ये भी तो बैठे हुए हैं, ये भी तो फाइट करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा, दूसरी चीज प्लेन एरिया, सामने दिखता था, अगर कोई आपको अटैक करने आ रहा है, आपको सामने दिखेगा, तो आप ऑब्वियस ही है उसकी तैयारी पहले रखोगे, ठीक है। तो इनके सामने प्लेन एरिया था ये, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा था, तो उनको, वो मैंने आपको बता दिया कि उनको हाथी वगैरह इजिली प्रोवाइड हो जाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको जो है वो बहुत ज्यादा राइज करने में हेल्प करती थी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था और कौन कौन यहाँ पे राजा आए, कैसे कैसे उन्होंने राज किया, ठीक है। फटाफट एक बार बताओ, यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन यहां तक? हाँ, नेपाल वाली साइड से बेटा, ये जो आप बोल रहे हो नेपाल वाली साइड से अटैक हो सकता था, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे, ये तो मैं आपको भारत के नक्शे पे दिखा रहा हूं, ठीक है, उस टाइम पे जैसे ये धीरे धीरे मगध पूरा ऐसे फैल चुका था, ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है। उस टाइम पे ये क्या था, एक भूमि थी, सिंपल वाली भूमि थी, देश नहीं थे उस टाइम पे, देश तो बाद में बने हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी डायनेस्टीज जो थी, जंगल ही था, यहाँ पे कोई वो चीजें नहीं थी, ठीक है, क्लियर। डायनेस्टीज थी सिंपल, ये वाली यहाँ तक, ये वाली यहाँ तक, पूरी प्रॉपर 16 ही तो थी, ठीक है। तो ये वाला भी जंगल का एरिया इनके अंडर ही आया करता था पूरा। दिव्यांश जी क्लियर हो गया नेपाल वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। अब बेटा
अब ये उस समय आप पिछला लेक्चर याद करो, मैंने एक और चीज बताई थी, वही जो आपकी कंफ्यूजन भी है नेपाल वाली। मान लो अभी तक राज्य इतना है, ठीक है, इतना ही है जितना मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाली सारी भूमि खराब पड़ी है, ठीक है। तो बेटा मेरी आवाज आ रही है? बच्चे मेरी आवाज आप तक आ रही है? बच्चे क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके डन, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, अब उस टाइम पे कल हम एक चीज और पढ़ चुके थे कि उस टाइम पे जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, और सपोज करो आपका ये जो एरिया है ये यहां तक है, अभी आप राजा बने, ठीक है, आप राजा बने और आपको ये किस में मिला? विरासत में मिला, ठीक है, कल बताया था मैंने। तो मुझे ये बात बताओ कि अब आप क्या करोगे? इसके आगे आप क्या करोगे? आपका ध्यान किस पे होगा? प्रजा पे, क्योंकि ये तो आपको विरासत में मिला और आपको पता था बचपन से ही, जब आप 2, 3, 4 साल के थे तो आपको पता था कि आप राजा ही बनोगे, बड़े होके आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो राजा का ध्यान किस पे होगा बच्चे? किस पे होगा? किस पे होगा बेटा? शंकु राजपूत जी किस पे होगा? यस, राजनीति करने पे, हड़पने पे, ठीक है। जनता क्या कर रही है, जनता को क्या चाहिए, उस तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए कि मैं इस एरिया को भी, ठीक है, ये जंगल वाला है, इसको भी मैं अपने अंडर कैसे कर सकता हूं। जंगल किसी का नहीं था, पर फिर भी वो चाह रहा है कि मैं जंगल में भी क्या कर लूं, जंगल में भी अपनी रियासत बसा लूं, अपना काम कार यहां पे भी कर लूं, ठीक है। अगर कोई ये वाला एरिया है इसको भी मैं लूट लूं, कैसे लूट लूं, ठीक है। ये सारा का सारा उनका क्या बन गया? एम बन गया था राजाओं का। तो होने लगे युद्ध दोबारा से, ठीक है, पूरे भारत में युद्ध होने लगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ दोबारा से, ठीक है। तो बेटा जो ये मगधा मैंने आपको करवाया, इसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी आई, मतलब कि वंशवाद जिसको हिंदी में आप बोलते हो, ठीक है, वो आपकी आई हरक्का डायनेस्टी, हरिंका डायनेस्टी, ठीक है बच्चे, ये आई आपकी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये माना जाता है कि ये जो है
566 BC में, ठीक है। एक राजा था बिंबिसार, उसके ग्रैंडफादर ने ये रखी थी, इसकी नींव रखी थी ग्रैंडफादर ने, ठीक है। लेकिन मैंने वही बताया ना, ग्रैंडफादर ने नींव रखी लेकिन हड़पने की किसी को नहीं सोची थी उस टाइम पे, ठीक है। धीरे धीरे अब जब पोता आया, उसको पता था कि मेरा दादा भी राजा था, मेरे पिताजी भी राजा थे, तो मैं तो ऑब्वियस ही है प्राचीन काल से ही राजा हूं, चलता हुआ है विरासत में। तो इसने बेटा बिंबिसार ने क्या किया, इसने पूरी तरह से इस पे दबाव डाल दिया, मतलब जनता पे दबाव डाल दिया और पूरी तरह से अपनी डायनेस्टी बना ली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी, बिंबिसार के दादाजी ने, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसको जो चलाया वो किसने चलाया, बिंबिसार ने, ठीक है। तो ये आया आपका बेटा नेक्स्ट राजा बिंबिसार, यहीं का मगधा का, ठीक है। मगधा में नेक्स्ट आया आपका बिंबिसार, ठीक है। कब से कब तक रहा ये, 544 टू 592 टू 492 BC तक, ठीक है, BC तक ये राजा रहा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये कंफ्यूजन तो नहीं है आपको कि मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक राजा रहा, तो ये टाइम पीरियड तो टेक्निकली आगे जाना चाहिए था ना एज के हिसाब से, तो ये कम क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है, BC में टाइम पीरियड बैक क्यों जा रहा है, बताओ जल्दी, क्लियर है ये। BC में देखो राजा बड़ा हुआ मतलब उसने राज किया यहां से यहां तक, लेकिन फिर भी ये टाइम पीरियड पीछे क्यों गया, कंफ्यूजन है या क्लियर है, ओके वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे करते हैं, ठीक है, ओके। 544 टू 492, ठीक है, BC तक आपका बिंबिसार रहा, ठीक है। और ये किसका समकालीन था, ठीक है, ये किसका समकालीन था बेटा, ठीक है, ये समकालीन था बुद्धा का, ठीक है, बुद्धा का समकालीन था, जब बुद्धा वहां पे काम कर रहा था, ठीक है। बुद्धा भी अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि बौद्ध धर्म अपनाओ, ये करो वो करो, ये उसी टाइम पे ये भी बिंबिसार भी सेम बुद्धा का समकालीन था, ये उसी टाइम पे ये भी वहां काम कर रहा था, ठीक है, ओके। अब बेटा जब इसने, मैंने आपको बताया कि इसने पूरी तरह से अपना क्या कर दिया, राज्य स्थापित कर दिया, तो इसने अपनी कैपिटल राजधानी किसको बनाया, राजगृह, ठीक है, राजगृह, ठीक है, राजगृह को इसने क्या कर दिया, अपना कैपिटल बना दिया, ठीक है, राजधानी अपनी बना दी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज और बताई कि मगधा बहुत स्ट्रॉन्ग, कैसे, ठीक है, देखो हिज कैपिटल वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, कैपिटल थी, राजधानी थी, और पांचों जैसे 4 दिशाएं होती हैं ना, ठीक है, ये एक और ऐड थी, ठीक है, मतलब कि 5 तरफ से बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वहां पे कोई अटैक करने से पहले 10 बार सोच लेता था कि अटैक किया जाए मगधा पे या ना किया जाए, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया बच्चे। अभी ये ओरिजिन है, आगे जाके इनका और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, बस सुनते जाना आप धीरे धीरे। अभी ये ओरिजिन हो रहा है, देखो किस तरह से धीरे धीरे पहले दादा ने बनाया, फिर पोता आया, ठीक है, उसने राजगृह में कर दिया, 5 हिल्स थी, ठीक है, साइड में कोई अटैक कर नहीं सकता था, अपने पूरा राज है, लोगों को परेशान करे जाओ, प्रताड़ित करे जाओ, कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा, उसके बाद आया, मैंने बताया धीरे धीरे इनका और ज्यादा हम लोग किस तरफ चले जाएंगे, मैनेज्ड से और ज्यादा अनमैनेज्ड, और इतनी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, कि ब्रिटिश भी आके रूल कर लेंगे, वो भी बढ़ाऊंगा, ठीक है, बस सुनते जाना, धीरे धीरे समझते जाना एज अ स्टोरी, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आया अजातशत्रु, ठीक है, नेक्स्ट जो किंग आपका आया वो आया अजातशत्रु, कब, 492 से लेके 460 BC के राउंड अबाउट ये आपका वहां पे रहा, ठीक है, ओके। अब ये कौन था, सन ऑफ बिंबिसार का बेटा था ये। पर मैंने एक चीज बताई कि धीरे धीरे जब पैसा आ जाता है ना, पैसा बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गया, राजपाट सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे दिमाग खराब होना स्टार्ट हो गया, और इसने क्या किया, इसने गद्दी के लिए अपने ही पिताजी को मार दिया बेटा, बिंबिसार को, इसने अपने ही पिताजी को, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, और उसको मार के खुद
गद्दी पे बैठ गया था ये। ठीक है जी, ओके, क्लियर। और जब इसने सब कुछ कर दिया, गद्दी पे बैठ गया, उसी टाइम पे एक व्यक्ति था बच्चे, जो क्या कर रहा था, जो लोगों का भला कर रहा था कि मेडिटेशन करो, आराम करो, राइट टू स्पीक है आपके पास, राइट टू एक्शन है आपके पास, ठीक है, वो व्यक्ति भी, ठीक है, वो व्यक्ति भी इसके टाइम में मर गया। ठीक है, वो व्यक्ति भी इसके टाइम में मर गया। ठीक है, बुद्धा, जिसका नाम क्या था, बुद्धा, ठीक है, वो भी इसके टाइम में मर गया बच्चे। ठीक है, ओके जी। आगे, ठीक है, आगे बेटा, आगे आया आपके पास उड़ैन। ठीक है, उड़ैन, ठीक है, आगे ये आया बच्चे। ठीक है, इसने कब से कब तक राज करा, ठीक है, 460 से 444 BC तक। ठीक है, यहां तक ये रहा। ठीक है, और इसने क्या किया, ठीक है, इसने अपनी राजधानी, जो इनकी राजधानी थी, कहां थी इनकी राजधानी अभी तक, जल्दी बताना फटाफट, कहां थी राजधानी? बेटा कहां थी राजधानी? हाँ, यस, बिम्बिसारा इज अ पार्ट ऑफ मगधा। हाँ, वही तो बता रहा हूं बेटा कि वो पार्ट था। ठीक है, वो राजा था, ठीक है, वहां का ही पार्ट था, छोटा, वहां का राजा था वो। बताओ कहां थी राजधानी, कहां थी अभी तक, जो अजात शत्रु के टाइम में थी, कहां थी, फटाफट जल्दी बच्चे। यस, वेरी गुड। ठीक है, राजगिरी। ठीक है, इसने क्या किया था बेटा, इसने क्या किया था, इसने अपनी राजधानी कहां चेंज कर दी थी, शिफ्ट कर दी थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्रा जिसे हम बोलते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, वहां पे अपनी राजधानी इसने शिफ्ट कर दी थी। ठीक है जी, यहाँ पे राजगिरी से उठा के इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, और जो लास्ट शासक यहाँ का रहा है बेटा, वो रहा है नागदशक। नागदशक यहाँ का, ठीक है, लास्ट शासक रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, जो नागदशक था, ठीक है, उसका एक मंत्री उस टाइम पे जो मंत्री हुआ करता था, बहुत खास वाला मंत्री। ठीक है, मतलब एक तरह से पीए समझ लो, जैसे अपने पास पीएम होता है ना, पीएम। ठीक है, तो पीएम का एक लेफ्ट हैंड होता है, बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से एक लेफ्ट हैंड राजा का भी हुआ करता था, जो सारा सब कुछ देखा करता था, फाइनेंस सिस्टम देखा करता था, सेना को देखा करता था, और उसका खजाना कहाँ दबाना है, कहाँ से लाना है, कैसे रखना है, ठीक है, क्या क्या टैक्सेस लगाना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें देखा करते थे वो लोग। ठीक है, तो उनको उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे उनको बोला करते थे अमात्य। ठीक है, उस टाइम पे उनको बोला करते थे अमात्य। ठीक है जी, तो जो अमात्य था वहां का, ठीक है, उसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो बाद में इस अमात्य ने क्या किया, ठीक है, कि वो जो डायनेस्टी थी अपनी, ठीक है, वो कमजोर पड़ गई। ठीक है, क्यों कमजोर पड़ी? क्योंकि सब कुछ प्राचीन काल से मिल रहा था। ठीक है, खुद को कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, अमात्य सब कुछ जानता था, ठीक है, सारी चीजें जानता था, तो उसने क्या कर दिया, उसने ओवरटेक कर दिया, उसने ओवरटेक कर लिया, और उसका नाम था शिशुनाग। और फिर वहां पे बेटा, फिर वहां पे आ गई शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, वहां पे आ गई शिशुनाग डायनेस्टीज। ठीक है, ओके, वहां पे शिशुनाग डायनेस्टीज आई आपकी। ठीक है, 414 से 344 BC तक। ठीक है, और शिशुनागा ने क्या कर दिया, फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है जी, ओके, और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ही वॉज द अमात्य। ठीक है, ऑफ किसका, नागदश का। ठीक है, ओके, उसके बाद बेटा लास्ट मगधा का जो लास्ट जब तक पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुके थे इनके, ठीक है, इनके दिमाग बिल्कुल खराब हो चुके थे, और ओवरटेक कर लिया, किसने ओवरटेक कर लिया, नंद ने। ठीक है, एक नंद ने
नंद ने ओवरटेक कर लिया, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नंद, ठीक है, उसने ओवरटेक कर लिया। और फिर आपके पास बेटा वहां आई नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। ये जो डायनेस्टी थी बच्चे, ठीक है, ये इस टाइम तक मगध जो था, मगध जो मैंने आपको छोटा सा यहाँ बताया था, जहाँ पूछ रहे थे नेपाल वाला एरिया ये वो सारा, ठीक है, उस टाइम तक मगध उस सारे एरिया को कैप्चर करके इस तरह से ऐसे फैल चुका था बड़े वाले हिस्से में पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब नंदा आया, ठीक है, तो अब इसको लगा कि भाई साहब मैं तो बहुत ही पावरफुल हूं, ठीक है, और था भी, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया बन चुका था इनके पास, बहुत ज्यादा एरिया, ठीक है। तो ये वाले जो लोग थे बच्चे, नंदा डायनेस्टी वाले जो लोग थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल राजा हुए, ठीक है, बहुत सारे राजा इसमें आए, ठीक है। लास्ट शासक की हम सिर्फ बात करेंगे, लास्ट शासक था धनानंद, ठीक है। धनानंद एकदम करप्ट व्यक्ति बच्चे, बहुत ही करप्ट और बहुत ही हत्याचारी व्यक्ति, ठीक है, धनानंद था, ठीक है, क्लियर। नंदा डायनेस्टी का लास्ट शासक, लास्ट रूलर जो था वो था धनानंद, एक बहुत ही ज्यादा करप्ट, ठीक है, बहुत ही करप्ट और बहुत ही हत्याचारी व्यक्ति इस डायनेस्टी का, ठीक है। और बात याद रखना, मैंने आपको एक चीज पिछले कल हम पढ़ाई थी, ठीक है, कि एक लोग बनाए थे इन्होंने, कौन से, युद्ध के लिए, क्षत्रिय लोग, ठीक है। तो बेटा जो क्षत्रिय लोग थे युद्ध के लिए अगर बनाए थे तो ऑब्वियस सी बात थी कि डायनेस्टीज भी इनकी ही होंगी, ठीक है, इनकी ही होंगी, क्योंकि यही युद्ध करके डायनेस्टी जीता करते थे, ठीक है। तो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, ठीक है। पर नंदा डायनेस्टी में ये जो धनानंद वगैरह थे, ठीक है, ये इनके पिता थे, ये फर्स्ट थे, ठीक है, नंदा डायनेस्टी में ये फर्स्ट से जो कौन थे, नॉन क्षत्रिय रूलर थे, जो थे नंदा डायनेस्टी के, अभी तक सारे के सारे क्षत्रिय थे, ठीक है। नंदा डायनेस्टी वाले नॉन क्षत्रिय थे, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नंदा डायनेस्टी वाले जो थे आपके, वो कौन थे, नॉन क्षत्रिय थे बच्चे, ठीक है, ओके जी। अब बेटा नंदा डायनेस्टी जो थी, अब ध्यान से सुनना, इसके बाद जो करवाऊंगा, अभी जो करवाऊंगा यहां से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर। देखो नंदा डायनेस्टी में मैंने आपको बता दिया, लास्ट शासक आपका आया धनानंद, बहुत ही करप्ट व्यक्ति, जिसको जनता से, जिसको देश से, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, बहुत ही करप्ट, ठीक है, एकदम लोगों को परेशान करने वाला। आप इमेजिन करो कि लोगों पे बिना मतलब के टैक्स लगाना है, ठीक है, इस तरह की सारी चीजें, ठीक है, लोगों को किसी को भी कभी भी कैसे भी मार देता था वो, ठीक है, छोटी सी गलती हुई लोगों को मार देता था वो, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका नंदा डायनेस्टी का लास्ट शासक। अब हुआ क्या उस समय पे, ठीक है, उस समय पे बेटा एक फॉरेनर व्यक्ति आया, ठीक है, और वो उसका नाम था अलेक्जेंडर, आपने सुना भी होगा, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम वैसे सिकंदर, ठीक है, सिकंदर, ठीक है। उस टाइम पे सिकंदर क्या कर रहा था, सिकंदर पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था, और पूरे विश्व को लूट रहा था, ठीक है, लूट रहा था, और वो भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, कहां से, सिंध नदी से, ठीक है, सिंध नदी के ऊपर से, वहां से खाइबर पास से होके, यहाँ पे एक खाइबर पास है सिंध नदी के ऊपर जो प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, तो वहां से वो आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन है जिसमें खाइबर पास है, हिंदू कुश माउंटेन जिसके अंदर खाइबर पास है, वहां से आने की कोशिश कर रहा था सिकंदर। तो उस समय पे, अब सुनना ध्यान से, उस समय पे, अब देखो अभी तक क्या हुआ है, देश कैसे हो गया है, पूरा बंट चुका है, हर कोई क्या हो गया, मार धाड़, राजा मार रहा है जनता को, जनता इधर उसको लूट रही है, अब जनता का गुजारा नहीं होगा तो मैं किसी और को लूटूंगा, आप किसी और को लूटोगे, ऐसे ऐसे सारा चल रहा था सिस्टम, ठीक है। उस समय पे बेटा, उस समय पे एक आचार्य हुआ करते थे, ठीक है, आचार्य चाणक्य, उन्होंने देखा कि भाई साहब भारत का बुरा हाल है, ठीक है, और इसको लूट लिया जाएगा, और कौन लूटेगा, सिकंदर महान, ठीक है, सिकंदर महान जिसको बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता हूं, आपकी इच्छा है आप बोल सकते हो, ठीक है, सिकंदर, ठीक है जी।
ओके, सिकंदर जब आया बेटा, ठीक है, तो आचार्य चाणक्य ने ये चीज देखी। अब आचार्य चाणक्य ने क्या किया, आचार्य चाणक्य को लगा कि भाई साहब अब किसी से बात करनी पड़ेगी। अब बात किससे करें, वो तो आचार्य थे, एक टीचर थे, ठीक है, गुरुकुल में तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां के वो आचार्य थे, ठीक है, पर बहुत ही अच्छे, ठीक है, राजनीति शास्त्र के बहुत ही निपुण माने जाते हैं वो, ठीक है। आज भी राजनीति जो आपकी चलती है वो उनको ही फॉलो किया जाता है, चाणक्य नीति को ही फॉलो किया जाता है आज भी, ठीक है जी। तो आचार्य चाणक्य ने बात करने की कोशिश करी कि मैं किससे बात करूं, तो बात किससे करेंगे, बात करेंगे किसी राजा से। तो उनको लगा कि किस राजा से बात की जाए, कि भाई साहब ऐसा है कि ये सिकंदर आ रहा है तो देश को थोड़ा बचा लो, कुछ कर लो, ठीक है। यस ही ट्रेंड चंद्रगुप्ता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात करी पहले किसके साथ, उन्होंने बात करी जाके धनानंद से। लेकिन धनानंद पूरा घमंड में चूर चूर, बिल्कुल घमंड में चूर चूर, उसने क्या किया, उसने आचार्य को पीटा और बाहर भेज दिया, ठीक है। आचार्य ने वहीं पे कसम खाई कि भाई साहब मैं करूंगा अखंड भारत का निर्माण। अब ध्यान से सुनना, उसने कसम खाई धनानंद के आगे कि मैं करूंगा आज से क्या, अखंड भारत का निर्माण। पूरे भारत में ये जो तुमने मचा रखा है कि कभी ये वाला राजा इसको जीत रहा है, कभी ये वाला राजा इसको जीत रहा है, आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, जिसका फायदा ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ये उठा रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, मैं ये नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो मैं करूंगा अखंड भारत का निर्माण। और उसने बेटा, उसने एक बच्चा उठाया, छोटा सा बच्चा, 7, 8, 9 साल का बच्चा होगा वो, ठीक है, जिसका नाम था, बचपन का नाम था चंदू, ठीक है। और उसकी माता का नाम था मूरा, ठीक है, उसका नाम चंदू और माता का नाम मूरा, ठीक है। उसको उठाया, उसको ट्रेंड करा बेटा, हर एक मुश्किल से लड़ना सिखाया, सारी चीजें सिखाई, ठीक है। और जब देश में ये सारी चीजें चल रही थी, ये राजा इसको मार रहा था, ये राजा इसको मार रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, जनता को कोई नहीं पूछ रहा है, बस राजा आपस में, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हड़प रहे हैं, बाहर से कोई क्या कर रहा है, कौन लूटने की स्कीम कर रहा है, किसी को नहीं पता। उसी समय में बच्चे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा शासक निकल के आया, ठीक है। और वो आपका निकल के आया बेटा, कौन, वो आपका निकल के आया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका अपना नाम क्या था, चंद्रगुप्त, ठीक है। और मौर्य नाम, क्योंकि उसकी माँ का नाम मूरा था, तो मूरा के साथ उसका नाम जोड़ा गया, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है बेटा। इसका नाम पड़ गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य आया बेटा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब आपका आया यहाँ पे, ठीक है, तो आप किया कि मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने धनानंद को हराया, नंदा डायनेस्टी को इसने तहस नहस किया, खत्म किया, और इसने बना दी बेटा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी कब आई आपकी, 321 बीसी के आसपास, एक बहुत ही अच्छा बढ़िया किस्म वाला, ठीक है, देश के लिए सोचने वाला राजा निकल के आया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। धनानंद को इसने हराया, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब बेटा, अब इसने क्या किया, अखंड भारत का निर्माण करना था, तो अखंड भारत में, पूरे भारत में जो है वो कितनी डायनेस्टीज थी, 16, ठीक है। तो इसने 16 में से 14 डायनेस्टीज जीत ली, 14 डायनेस्टीज जीत ली, अपने पास ले ली, और सभी डायनेस्टीज का एक राजा हुआ, जिसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक राजा था और पूरी सारी की सारी प्रजा थी पूरे भारत की, पूरे भारत को एक ही राजा कंट्रोल कर रहा था, जो कि अच्छे से कंट्रोल कर रहा था उस सारी चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे इसने अपने आचार्य चाणक्य का सपना जो था अखंड भारत को पूरा करने का, वो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, यहाँ पे इसने पूरा कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये काम करता गया बेटा, काम करता गया, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जीत चुके थे, ठीक है, बहुत सब कुछ कर चुके थे लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है, तो एक दिन अचानक एक व्यक्ति आया, ठीक है, और इसने इनको समझाया कि भाई साहब, आप बचपन से ही इतने लड़ रहे हो,
ठीक है, इतने लड़ रहे हो, खून खराबा, मारपीट, सारी चीजें, ठीक है, हालांकि कर आप जनता के लिए रहे हो, जनता आपके राज में खुश है, ठीक है, लेकिन अपने लिए भी तो कुछ टाइम निकालो, अपने लिए भी तो कुछ टाइम निकालो, सबका सब इनके लिए कर रहे हो, सारा इनके लिए कर रहे हो, ठीक है। और उस जब ये बात हुई बेटा, तब टाइम था आपका, कब आया था ये 321 बीसी में। जब बच्चे, जब ये टाइम आया, कोई बंदा व्यक्ति, जो व्यक्ति आया उसने इनको समझाया, वो टाइम था आपका 298 बीसी का, ठीक है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त भाई साहब की करी गई काउंसलिंग, ठीक है, इनका दिमाग ब्रेन वॉश किया गया एक तरह से, ठीक है, इनको दिखाया गया आराम। आराम मैंने आपको पहले कल भी समझाया था, आराम। जब भी इंसान को क्या दिखेगा, आप हो, आपको क्या दिखेगा, आपकी एक तमन्ना है अभी कि आप क्या करोगे, मैं एनडीए क्वालिफाई करूंगा, मैं एज अ लेफ्टिनेंट अपने देश की सेवा करूंगा, लेकिन आपको अगर यही दिख जाए कि मेहनत नहीं करनी होगी, आराम से हो जाएगा, तो आप किसको आप फॉलो करोगे, आराम को। ये ह्यूमन नेचर है बेटा, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो इनको भी आराम दिखा और इन्होंने लास्ट में क्या कर लिया, इन्होंने लास्ट में बेटा जैनिज्म को फॉलो कर लिया, ये जैनिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपना सारा राजपाट जो था इनका उसको त्याग के इन्होंने अपना लिया जैन धर्म। क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या कर लिया था, जैन धर्म। और याद रखना एडिशनल क्वेश्चन, इनको जैन धर्म में कन्वर्ट करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु लिख लो, भद्रबाहु, ठीक है। ये इनको जैनिज्म में, जैन धर्म में कन्वर्ट करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु ने इनको क्या कर दिया, काउंसलिंग करी इनकी, इनको समझाया आराम और इनको जैन धर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद इनका बेटा आया बच्चे राजगद्दी पे, ठीक है, बिंदुसार। ये भी बहुत अच्छा एकदम पिता से ट्रेनिंग करके, ठीक है, पिता से ट्रेनिंग ली और एकदम बहुत ही बढ़िया राजा, ठीक है, जनता के लिए काम करने वाला। और जो देखो एक चीज होती है, पीछे भी हुआ, ठीक है, बहुत बार हुआ, प्राचीन में जो आपको मिली, विरासत में जो मिली उसको संभाल के रखना सबसे बड़ी बात होती है, और उसमें और एडिशन करना तो उससे भी अच्छी बात होती है, ठीक है। पर किसी का नुकसान ना हो, जनता का नुकसान ना हो, तभी वो अच्छी बात कहलाई जाती है। तो ये जो बेटा आपके बिंदुसार आया, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका बेटा था, ठीक है जी। अब ये जब आए तो इन्होंने बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, 16 में से 14 जीते थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने 2 और जीत लिए, 14 तो अपने थे ही थे, ठीक है। ये जो 2 बचे थे ये भी जीत लिए, ये भी जीत लिए इन्होंने, ठीक है, ये भी जीत लिए और इन्होंने 16 के 16 जीत लिए, ठीक है। लेकिन एक साइड में तब तक और पनप चुका था, ठीक है, और उसका नाम था कलिंग। कलिंग नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कलिंग एक वहां पे साइड में और भी रह गया था, मतलब जीते तो इसमें थे, ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि 15 ही जीते थे, ठीक है, या 15.5 जीते थे, ठीक है। कलिंग एक तरह से थोड़ा सा रह गया था इससे, ठीक है, और इनकी इच्छा वो रह गई थी कलिंग को जीतने की, ठीक है जी, इनकी इच्छा रह गई थी। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चे, हाँ 2 रह गई थी वहां पे, वेरी गुड, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी इच्छा जो थी, इनकी इच्छा क्या थी, ठीक है, कलिंग को जीतने की, ठीक है। वो जो इनकी इच्छा थी कलिंग को जीतने की, वो भी इनकी अनकंप्लीट रह गई, ठीक है। और बेटा चंद्रगुप्त मौर्य कब गए थे, 229 बीसी में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात थी 229 बीसी में जो बिंदुसार थे वो राजा बने थे, ठीक है। और ये आपके चले थे कब तक चले थे बेटा, कोई आइडिया, बिंदुसार?
बोलो बोलो। 71 BC बच्चे, 271 BC तक इन्होंने ये सारी चीजें कर ली थी और 271 BC के राउंड अबाउट इनकी क्या होगी, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब जब इनकी डेथ हुई बच्चे, ठीक है, इनकी एकदम से डेथ हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई बच्चे कि इनके 5 पुत्र थे, बिंदुसार के 5 पुत्र थे आगे। ठीक है जी, अब जो 5 पुत्र थे, ठीक है, 271 BC में अब ये बात आ गई कि भाई साहब राजा कौन बनेगा, हाँ? तो 5 पुत्र में से जो एक सबसे लास्ट वाला पुत्र था उसका नाम था अशोका। एकदम सनकी टाइप दिमाग, ठीक है, कि जो दिल में आया वो ही करूंगा, किसी की नहीं सुनता था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही कुशल योद्धा भी था। ठीक है, अपनी मर्जी वो तभी, आप देखो ना, अपनी मर्जी तभी कर सकते हो अगर नॉलेज हो तो। ठीक है, तो उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी सारी चीजों की। ठीक है, और प्लस उसको एक और चीज थी, उसको एक सपना पता था कि मेरे पिताजी ने एक सपना देखा है कलिंग को जीतने का। किसने? अशोका ने। ठीक है, अशोका को ये बात पता थी। ठीक है, तो ये जो बेटा अशोका था, ठीक है, इसने क्या किया, पहले थोड़ा सा पीछे यहाँ देख लो। ठीक है, ये जो अशोका था, ठीक है, अब इसने भाइयों से बात करी कि बड़े भाइयों से कि भाई साहब राजा तो आप बनोगे लेकिन कलिंग का कुछ करो। ठीक है, कलिंग का कुछ करो, पिताजी का सपना है ऐसा वैसा। तो भाइयों ने बोले यार देख, सब कुछ जीत लिया है, पूरा का पूरा भारत अपना है, सब कुछ है। ठीक है, ये छोटा सा इतना सा गाँव है एक, ठीक है, उसको क्या जीतना, क्या छोड़, क्या कर रहा है। ठीक है, पर नहीं, ये बिल्कुल सनकी टाइप का इंसान। ठीक है, अब इसने क्या किया बच्चे, ठीक है, इसने बोला कि ऐसा है भाई साहब, मैं तो जीतूंगा। ठीक है, इसने क्या किया, 269 BC तक, ठीक है, इनका क्या चल पड़ा बेटा, गृह युद्ध बोला जाता है इसको। 271 से लेके 269 BC तक इसका क्या चल पड़ा, गृह युद्ध, घर में ही युद्ध चल पड़ा आपस में भाइयों का। ठीक है, और इसने जो अशोका था उसने क्या किया, उसने अपने 5 भाई थे ये, तो 5वां तो ये था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने अपने 4 भाइयों को मार दिया। ठीक है, 4 भाइयों को इसने अपने भाइयों को मार दिया। ठीक है, और बेटा 269 BC में जो है वो अशोका राजगद्दी पे बैठ गया। ठीक है, अशोका राजगद्दी में बैठ गया। ठीक है, और बेटा इतना शक्तिशाली और दिमाग का भी तेज और किसी की ना सुनने वाला, मतलब जनता को तो खुश रखते थे, खैर ये तो उनके खून में ही था, इनके परदादा से ही। ठीक है, चंद्रगुप्त से, कि जनता प्रजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वो बंदा था बेटा, ये सबसे फेमस रहा है मौर्य रूलर में। ठीक है, जो मौर्य डायनेस्टी थी सबसे फेमस ये रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसने वो जो दादा से या पिता से जो मिला था वो तो संभाल के रखा ही रखा, बहुत बड़ी बात होती है वो। ठीक है, पर उसी के साथ साथ इसने क्या किया, इसने कुछ फॉरेन कंट्रीज को भी अपने अधीन ले लिया था। बात समझ आई? अखंड भारत तो पूरा का पूरा करा ही था इसने। ठीक है, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज को भी अशोका ने, ठीक है, लाइक यूरोप आपका, ठीक है, इसको भी क्या कर लिया था, इसको भी कैप्चर कर लिया था बेटा। ठीक है, और कब राजा बना था बेटा, बताओ फटाफट, कब राजा बना था? बच्चे बोलो। यस, हाँ, शंकु राजपूत, दिव्यांश जी दोनों कब राजा बना था? अशोका। बेटा ध्यान से सुनो, दोबारा बता देता हूं। 271 BC में इनके पिता बिंदुसार की हत्या हुई थी।
ठीक है जी। उसके बाद 271 BC में इनके पिता बिंदुसार की हत्या हुई। उसके बाद 269 BC तक इनका गृह युद्ध चला था, और फिर जाके जब गृह युद्ध खत्म हो गया, इसने अपने भाइयों को मार दिया, तो 269 BC में इन्होंने क्या किया, तब ये जाके राजा बने थे 269 BC में। क्लियर? बात समझ आई अब? हाँ, समझ आ गया? ओके गुड, ठीक है। हाँ, 269 BC में ये राजा बने हैं, और उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि ये बहुत फेमस राजा रहे, ठीक है। और जब फेमस राजा ये रहे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा तो कैप्चर रखा और संभाल के रखा अपने पास। इन्होंने कुछ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, उनको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, और उसी के साथ साथ हमेशा याद रखते थे एक चीज, क्या? इनके पिता का सपना। क्या सपना था बेटा इनके पिता का, बिंदुसार का? बताओ जरा जल्दी, क्या सपना था? यस, कलिंग को जीतना, ठीक है। इनके पिता का एक सपना था, तो बेटा इन्होंने क्या किया, 261 BC में, 269 BC में राजा बने थे, और 261 BC में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना, 261 BC में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कलिंग पे अटैक कर दिया, ठीक है। और इनके जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो फॉरेन के साथ हुए चाहे किसी के साथ, सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूमेबल युद्ध रहा, एनर्जी जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा लगाई, जी जान लगा दिया, वो युद्ध कलिंग का ही युद्ध था इनका बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो पिता का सपना था, तो पिता का सपना इन्होंने पूरा कैसे किया, ये क्या करते थे इस युद्ध में, ठीक है। वैसे तो युद्ध ये सिंपल करते थे कि गए, युद्ध किया, मारा, अपने कैप्चर किया उस राज्य को और छोड़ दिया, ठीक है। जो राजा करप्ट था उसको मार दिया, ठीक है, अपने पास रखा और प्रजा को खुश रखा, ठीक है। लेकिन कलिंग में क्योंकि कलिंग के टाइम इनके पिताजी भी बहुत दुखी हुए थे, नहीं जीत पाए थे उसको, ठीक है। उस टाइम पे तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये क्या करते थे वहां पे, जैसे मान लो 2 मंथ के लिए अटैक किया, 2 मंथ में पूरी तहस नहस तबाही मचाई, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 2 मंथ के लिए अटैक किया, तबाही मचाई, ठीक है, उसके 6 मंथ के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, कोई अटैक नहीं, कुछ नहीं करेंगे 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए ना कोई अटैक ना कुछ नहीं, ठीक है। लोग जैसे ही वो राजा दोबारा स्टैंड करने लगेगा अपनी रियासत को, थोड़ा सा अपना राजमहल वगैरह, अपना महल दोबारा बनाना लगेगा, ये दोबारा उठेंगे और दोबारा अटैक कर देंगे। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बार उनको रुला के मारा, और अपनी भी पूरी एनर्जी वहां पे लगाई, ठीक है। जब बेटा कलिंग का युद्ध हो रहा था, वहीं पे क्या हुआ, 1-2 साल ये ऐसा करते रहे, ठीक है, 1-2 साल ये करते रहे, तो एक व्यक्ति आया, ठीक है, चाइना से एक व्यक्ति आया, उसने एक बात बोली, ठीक है, उसने एक बात बोली कि भाई साहब अशोका जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ठीक है, आप पे बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि जनता आपको अच्छे काम के लिए याद रखे या बुरे काम के लिए? मैंने आपके अच्छे काम भी सुने, लेकिन मैंने आपके बुरे काम भी सुने हैं। चाहते क्या हो आपने अपने भाइयों को मारा, ठीक है, आप यहाँ पे लोगों को तरसा के मार रहे हो, कर क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो? क्या आपका जिंदगी में एक ही सपना है, बस मारना, खूनो खून देखो कितना पड़ा है, चारों तरफ खून पड़ रखा है इस मैदान में, कलिंग का जो मैदान था वहां पे, ठीक है, चारों तरफ खून पड़ रखा है, आतंक मचा रखा है आप लोगों ने, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक तरह से इमेजिन करते रहा करो बेटा, इमेजिनेशंस पे, ठीक है। तो कर क्या रहे हो आप, ठीक है, ये बात हो। तो इनको भी लगा कि यार बंदा तो ठीक बोल रहा है। दूसरी चीज उस व्यक्ति ने क्या बोली, उस व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ कि क्या आपको अच्छे कामों के लिए याद रखा जाए या बुरे कामों के लिए? आप चाहते क्या हो कि इतिहास में आपको अच्छे काम के लिए याद रखा जाए या बुरे काम के लिए?
ठीक है। तो भाई साहब आपको ये जो आपकी हालत चल रही है, इस हालत के हिसाब से आपको जो आपके अच्छे काम है उसके लिए कोई याद नहीं रखेगा। इस हिसाब से ये छोड़ दो इन चीज़ों को, ठीक है। इनको भी लगा कि यार ठीक बोल रहा है व्यक्ति कोई, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में क्या किया था बेटा, इन्होंने भी फिर लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोका बौद्ध धर्म, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, ठीक है, कि अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शंस बाद में पाई गई हैं। इंस्क्रिप्शंस होती है बेटा जो आपने पढ़े होंगे, अभिलेख, अभिलेख जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो अशोका की कुछ फेमस इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं। कहाँ पे? नेपाल में, जो प्रेजेंट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम तो सारा एक ही चीज़ थी ना मगध, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाद में जब रिसर्च हुई तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे एरिए जो आपने क्वेश्चन करा था उस टाइम पे कि वहाँ से अटैक हो सकता है, उस टाइम नहीं था ये, बाद में देश बने थे। उस टाइम पे क्या थे? ये सारे के सारे अशोका के ही कब्जे में थे, इनके ही कब्जे में थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया था? बुद्धिज़्म, ये लास्ट लाइन आपकी, ठीक है। बुद्धिज़्म कलिंग वार के रिजल्ट में इन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, बुद्धिज़्म को अपना लिया था इन्होंने बेटा, ठीक है। बात समझ आई बच्चे? बात समझ आई? क्लियर? यहां तक बिल्कुल समझ आ गया? अब बेटा, अब हम क्या कर चुके हैं देखो, सुनो अब ध्यान से। मैनेज थे, अनमैनेज चले गए, बुरा हाल हुआ इस भूमि का, ठीक है। डिवाइड हुए बुरी तरह से, आपस में लड़ रहे थे। एक बहुत बढ़िया राजा निकल के आया जिसने दोबारा क्या करा, सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करी, अखंड भारत का निर्माण किया, ठीक है। वो सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। और उसके बाद सारी अखंड भारत का निर्माण हो गया, पूरा भारत दोबारा वैसे बन गया, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या होगा? अब आएंगे कुछ लोग बाहर से दोबारा, ठीक है। अब कुछ लोग बाहर से दोबारा आएंगे। वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे आपके मुस्लिम, और वो लोग होंगे आपके तुर्क, ठीक है। तुर्क और मुस्लिम वो किस तरह से आए, क्या उनका मोटिव था? एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये सारे लोग थे जो भी हमने पढ़े अभी, ठीक है, ये जो लोग थे इनके समय में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया राजा का क्या था, सिर्फ जनता से इकट्ठा करना सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोना, स्वर्ण, गोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारत के अंदर पाया गया। तो ये जो बाकी के लोग जो आए वो आते थे भारत को लूटने के लिए, ठीक है। तो लूटने के लिए आए, लेकिन इन्होंने किस तरह से इन्होंने वहाँ पे अपना क्या राज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किस तरह से इन्होंने वहाँ पे अपना राज करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है क्लास? ओके बेटा, जय हिंद, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय बाय।